प्रिय विद्यार्थियों, 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम जैन, कंप्यूटर फैकल्टी 22, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी कंप्यूटर की जो श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर श्रृंखला में हम लोग आज का टॉपिक प्रारंभ करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। MS वर्ड, जो कि MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस MS वर्ड को थ्योरिकल प्रैक्टिकली पूर्ण कर लेंगे और उसके बाद हम आपको बाकायदा स्क्रीन के ऊपर सवाल लेंगे। MS वर्ड से रिलेटेड जो भी संभावित सवाल जो बनते हैं आगे एग्जाम्स में आने की संभावना है उनको भी करवाएंगे, और जो पूर्व एग्जामों में आ चुके हैं और जिनके आने की पुनः संभावना है वो भी सवाल आपको सारे बोर्ड पर समझाएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार निरंतर जो भी आपको वीडियो की श्रृंखला मिलती है, आप वीडियो को डे बाय डे देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप पूर्ण विश्वास रखिए। 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ऑफलाइन से भी कहीं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कम से कम मैं मेरे कंप्यूटर विषय की तो बात को ये सार्थक रूप से कह सकता हूं। आप वीडियो में जुड़े रहिए, आपको खुद को प्रिय विद्यार्थियों ये चीज महसूस भी होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हम MS वर्ड प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। हम कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं? MS वर्ड। और जब प्रिय विद्यार्थियों हम MS वर्ड प्रोग्राम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि MS वर्ड पूरा प्रोग्राम किस पर आधारित है? टैब पर आधारित है। और MS वर्ड में कुल प्रिय विद्यार्थियों 7 प्रकार की हमारे टैब है। अब वो 7 टैब कौन सी हैं? हम उन 7 टैब के बारे में अब आपके सामने स्क्रीन पर उसको नोट कर रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट करें क्योंकि आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था। पहली टैब कौन सी आएगी? होम। अब प्रिय विद्यार्थियों कमेंट करके आप खुद बताइए कि दूसरी टैब कौन सी होगी। जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट का हम इंतजार करेंगे और आपके कमेंट को हम पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है कि होम के बाद कौन सा आएगा? इंसर्ट। होम के बाद कौन सा आएगा? इंसर्ट टैब। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इंसर्ट के बाद कौन सी टैब आएगी? पेज लेआउट। इंसर्ट के बाद कौन सी आएगी? पेज लेआउट। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। और पेज लेआउट के बाद जो हमारी टैब आएगी वो आएगी रेफरेंसेज। कौन सी टैब आएगी? रेफरेंसेज। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग। नेक्स्ट टैब कौन सी आ जाएगी? मेलिंग। 5 हो गई। और छठी टैब प्रिय विद्यार्थियों रिव्यू। और अगली जो हमारी अंतिम टैब है वह कौन सी है? कमेंट में सभी विद्यार्थी बताएं कि वह टैब कौन सी है जो अंतिम टैब है। बहुत बढ़िया, शाबाश। वह अंतिम टैब है व्यू टैब, और इसी टैब को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारी टैब प्रारंभ होगी वो कौन सी होगी? व्यू टैब। बहुत ही आसान, सारगर्भित, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए। अब कैसे समझते हैं उसको देखिए। हम जिस टैब के बारे में बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, वो टैब कौन सी है? व्यू टैब। कौन सी टैब के बारे में हम आज बात करेंगे? व्यू टैब में। आज जिस टैब के बारे में चर्चा हो रही है वह टैब कौन सी है? व्यू टैब। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों की व्यू टैब के अंदर कुल कितने ब्लॉक या ग्रुप है? 5 ब्लॉक या ग्रुप है। व्यू टैब के अंदर 5 ब्लॉक या ग्रुप है। अब ये ब्लॉक या ग्रुप आपको अच्छे से हम ट्रिक्स और फंडे के माध्यम से याद करवाएंगे। बस आप शांति से जुड़े रहिए, समझिए। जो चीज समझ में नहीं आए वो आप पूछिए। यदि आपको हमारा टीचिंग स्किल, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका 22 प्लेटफॉर्म पर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, 22 के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और 22 ऐप में लोगों को जोड़ने के लिए अभिप्रेरित करें। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो विद्यार्थियों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों मैं आप सभी को इस बात की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आपके लिए दुआएं, हृदय से दुआ कि आप सभी सफल हों। अब एक समय के लिए मानिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, पटवारी में सिलेक्शन हो गया, आप राजकीय सेवाओं में चयनित हो गए। अब चयनित होने के बाद विभाग सबसे पहले आपकी जांच के लिए क्या मंगवाएगा? कमेंट में बताइए विद्यार्थियों कि आपके किस ऐसे कंटेंट की जांच होगी, किस सामग्री की जांच होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही दिया ये आंसर सभी विद्यार्थियों ने। वो जांच होंगे डॉक्यूमेंट। क्या जांच होते हैं विद्यार्थियों? डॉक्यूमेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब विद्यार्थियों जो आपके डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, क्या वह डॉक्यूमेंट वहां
केवल और केवल रख देंगे या वो उनको देखेंगे, वो उन डॉक्यूमेंट को, उन दस्तावेजों को क्या करेंगे, देखेंगे। और देखने को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, शो, और शो का ऑपोजिट होता है हाइड, शो और हाइड। अब प्रिय विद्यार्थियों कई बार जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, अभी तो संभव नहीं है कोरोना काल में, तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था प्रोजेक्टर के ऊपर हमारी क्लास चलती थी। शुरुआत में 1-2 मिनट के लिए हमें प्रोजेक्टर एडजस्ट करने में जब दिक्कत आती थी, जब नहीं दिखाई देता था या हम पूछते थे कि हाँ भाई लास्ट तक आपको सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई देता था तो आप कहते थे जूम करो, और अगर ज्यादा हो जाता था आप कहते थे कि जूम इन करो। तो ये जो जूम इन और जूम आउट होते थे इसका मतलब क्या होता था, नहीं दिखना। अगर कोई चीज नहीं दिख रही तो हम क्या करेंगे, उसको जूम करेंगे। तो शो करने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, जूम। तो अगला हमारा कौन सा हो गया, जूम। अब जो डॉक्यूमेंट है वो जो देखेगा विभाग, वो डॉक्यूमेंट विभाग किसके देखेगा, क्या वो केवल और केवल वुमन के देखेगा, जी नहीं। चाहे वुमन के डॉक्यूमेंट हो, अर्थात विंडो, वुमन मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा शब्द, एक मिनट विद्यार्थियों मैं इसको सही कर लेता हूं पुनः। चलिए अब यहां 2 शब्द आएंगे। एक शब्द तो आ जाएगा W से, यहां शब्द मैं W से प्रारंभ कर देता हूं, और दूसरा मैं शब्द जो प्रारंभ करूंगा विद्यार्थियों, वह शब्द मैं प्रारंभ करूंगा M से। एक W से और एक M से। अब समझाता हूं मैं आपको विद्यार्थियों। पहली बात हमने क्या की, आपके डॉक्यूमेंट विभाग क्या करेगा, देखेगा मतलब शो। छोटी साइज में तो हम उसको क्या करेंगे, जूम। अब वुमन और मैन, वुमेन मैन, WM। अब यहां वुमेन का अर्थ वुमेन से नहीं है, विंडोज से। यहां अर्थ किससे है, विंडोज से। यहां अर्थ किससे है, विंडो। और ये आपकी हो जाएगा मैक्रो, ये आपके क्या शब्द हो जाएगा, मैक्रो। तो फिर विद्यार्थियों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार विद्यार्थियों 1, 2, 3, 4 और 5, और हमने कहा कितने ब्लॉक का था आपको, 5 ब्लॉक या ग्रुप किस टैब के अंदर है, व्यू टैब के अंदर। ये रहा आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपके जूम का तीसरा, और ये आपके विंडो वाला चौथा, और ये आपके मैक्रो वाला 5वां। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब विद्यार्थियों डॉक्यूमेंट के अंदर व्यू कितने, ये 5 व्यू, चाहे वो प्रिंट लेआउट व्यू हो, आउटलाइन व्यू हो, ड्राफ्ट हो, फुल स्क्रीन हो, हम सब उसको पढ़ेंगे। शो और हाइड को पढ़ेंगे, जूम में भी पढ़ेंगे, 1 पेज क्या होता है, 2 पेज क्या होता है, पेज विड्थ क्या होता है, विंडोज को भी पढ़ेंगे, मैक्रो को भी हम पढ़ेंगे, अरेंज विंडो क्या होता है, स्प्लिट विंडोज क्या होता है, सारी चीजें आएगा। रिमूव स्प्लिट कैसे करते हैं, मैक्रो के अंदर अल्टर F8 इसकी शॉर्टकट कीज होती है। तो ये सारी चीजें मैंने स्पीडली इसलिए बोली कि ये बोलने से समझ में नहीं आएगी, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हम प्रारंभ करें, हमारा लैपटॉप स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं। HDMI पे हमने क्लिक किया, और प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने अब तक लैपटॉप स्क्रीन आ चुकी है। अब ध्यान दें विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करें हमारा MS वर्ड का कंसेप्ट। मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूं जिसके अंदर हेडर, फुटर सब कुछ आपको दे रखे हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना, हम किस टैब के बारे में बात कर रहे हैं, व्यू टैब में। तो ये देखिए, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, कुल मिला के व्यू कितने, 5। कौन कौन से व्यू, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये 5 व्यू है। अब इसमें अलग से कौन सा दिख रहा है, येलो में दिख रहा है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा हो गया, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू वह व्यू है जो यूजर को ऐसा ही व्यू बताता है जैसा कि प्रिंट होगा, एज इट। और इस व्यू में समस्त प्रकार की टैब, रूलर सभी दिखाई देती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे ही हम कौन सा व्यू करेंगे, फुल स्क्रीन व्यू। अब आप देखिए कि फुल स्क्रीन व्यू के अंदर न तो आपको हेडर दिखाई देगा, न आपको फुटर दिखाई देगा, न आपको टैब दिखाई दे रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट देख लीजिए विद्यार्थियों गायब है, और न आपको रूलर दिखाई दे रही है। ये चीजें आपने अगर ध्यान दिए तो देख लीजिए, पूरी की पूरी केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये फर्क हो गया आपका प्रिंट लेआउट में और फुल स्क्रीन में। आप देखिए प्रिंट लेआउट के अंदर सब दिखाई दे रहा है, प्रिंट लेआउट के अंदर नहीं वाली कोई चीज है ही नहीं, फुल स्क्रीन के अंदर हाँ वाली कोई चीज है ही नहीं। अब हम तीसरी
विंडो की बात देख लीजिए, फुल स्क्रीन में कुछ भी नहीं। चलिए अब फिर विद्यार्थियों हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यू के अंदर एक और व्यू की, वेब लेआउट की। अब देखिए वेब लेआउट में क्या है, आपको टैब सारी दिखाई दे रही है और आपको यहां पर ध्यान दें तो ये जो स्केल है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हमें दिखाई दे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये कौन सी टैब है, व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर हमने किस पे क्लिक किया, यदि हम क्लिक करते हैं वेब लेआउट में, तो आप देखिए वेब लेआउट के अंदर हमें ये जो स्क्रॉल बार है दिखाई दे रही है, रूलर दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे जो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है रूलर वो दिखाई नहीं दे रही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं दे रही है, और वर्टिकल के अंदर जो आपकी रूलर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपको टैब दिखाई दे रही है। अब आगे ध्यान दें, यदि हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन व्यू के अंदर भी देखिए आप कि वे आउटलाइन व्यू के अंदर आपके क्या गायब होगी, दोनों ही रूलर गायब होगी, देखो। और लेकिन दोनों ही आपके, ये देखिए स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रही है और ये आपको वर्टिकल भी दिखाई दे रही है। ठीक, वापस से देखिए, मैं सारे व्यूज एक बार वापस बता देता हूं विद्यार्थियों। पहली बात की मैंने किसकी, प्रिंट लेआउट की। तो देखिए प्रिंट लेआउट के अंदर विद्यार्थियों ये आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई दे रही है। ठीक, ओके। अब अगर आप देखें तो प्रिंट लेआउट के अंदर आपको इस साइड से दोनों ही रूलर भी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हम फुल स्क्रीन पर आते हैं सारी टैब वगैरह सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं। प्रिंट लेआउट में बाकी कुछ नहीं रहता और आपके फुल स्क्रीन में दिखाई कुछ भी नहीं देता। ठीक, टैब वगैरह सारी गायब हो जाती है। तो इन दो में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान रखना वेब लेआउट पे सबसे ज्यादा, यदि हम वेब लेआउट की चर्चा करें विद्यार्थियों, देखें आपको दोनों साइड में एक एक चीज दिखाई दे रही है और दोनों साइड में एक एक चीज गायब है, अर्थात एक एक चीज मतलब रूलर दिखाई दे रही है, लेकिन आपका स्क्रॉल बार यहां से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां की रूलर क्या है, गायब है। चलिए अब अगर हम आउटलाइन पे आते हैं विद्यार्थियों, तो देखें आउटलाइन के अंदर क्या है, दोनों साइड की रूलर गायब है। आउटलाइन में दोनों रूलर स्केल गायब है, लेकिन हमें स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्क्रॉल बार हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद यदि विद्यार्थियों हम बात करें आउटलाइन को, तो इसको प्लस माइनस व्यू भी कहते हैं, अर्थात इसको एक्सप्लोरर व्यू भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वह कौन सा व्यू है जिसे प्लस माइनस या एक्सप्लोरर व्यू कहते हैं, तो वह व्यू होता है आउटलाइन व्यू। इसको भी हम क्लोज करते हैं। इसके बाद फिर विद्यार्थियों यदि मैं व्यू के बारे में बात करूं, ड्राफ्ट क्या करेगा, छोटे से ड्राफ्ट या टुकड़े के रूप में पैराग्राफ को बताएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है 5 व्यू के बारे में। अब मैं स्क्रीन को वापस बड़ा कर देता हूं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये रूलर थोड़ा सा मैं इसको पुनः छोटा कर लेता हूं। चलिए ये जूम 100% हो गया। ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू हो गया। चलो अब ठीक है। अब ध्यान दें विद्यार्थियों, हेडर और फुटर की बात करूं तो देखिए हेडर एंड फुटर वेब लेआउट व्यू के अंदर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फुल स्क्रीन व्यू में भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं हेडर और फुटर। और फिर अगर हम देखें आउटलाइन के अंदर भी देखें तो आपको हेडर और फुटर दिखाई नहीं दे रहे। और अगर हम देखने का प्रयास करें ड्राफ्ट के अंदर भी, तो कहीं पर भी हेडर और फुटर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए कहीं पर भी आपको हेडर और फुटर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंट लेआउट व्यू की, तो देखिए प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर आपको हेडर भी दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन में देख लीजिए दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि विद्यार्थियों हम आगे देखने का प्रयास करें किसमें, वेब लेआउट के अंदर हम देखें कहीं पर भी आपको हेडर फुटर दिखाई नहीं दे रहे। हम आउटलाइन में देखें चाहे हम किसी भी व्यू में देखें हमें दिखाई नहीं देगा, केवल प्रिंट लेआउट को छोड़। अब फिर विद्यार्थियों आगे हम पढ़ना प्रारंभ करें। यदि हम व्यू टैब के बारे में बात करें तो इसके अंदर रूलर, ये देखिए मैंने जैसे स्केल लगाई दोनों स्केल दिखाई दे दी। यहाँ पे क्लिक हटाया तो दिखाई नहीं देगी, अर्थात क्लिक होने पे दिखाई देगी। कुछ भी चीज इसमें तीनों की तीनें शो कब होगी, जब क्लिक होगा। देखिए तीनों चीजें शो है, रूलर भी शो है, नेविगेशन बार भी शो है, और ये जो आपकी बॉक्स के रूप में आड़ी तिरछी रेखा है इसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ये सबको हटाने का तरीका भी क्या है, यहाँ से क्लिक हटा दो और लगा दोगे तो चीज वापस आ जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों जूम बाय डिफॉल्ट 100 रहता है ये जूम, और अगर इसको हम ओपन करें
तो देखिए बाय डिफॉल्ट व्यू हमारे साथ 100 आएगा। ये मैंने पेज लेआउट के अंदर हमारा ओरिएंटेशन पेज विड्थ हो गया होगा। अब देखिए यदि जूम को देखा तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट कितना आया, 100 आता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको हम न्यूनतम या अधिकतम कितना कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। इसे न्यूनतम किया जा सकता है 10, अधिकतम 500। न्यूनतम 10, अधिकतम 500। मैं 9 करके देखता हूं, वार्निंग आ जाएगी। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। जब मस्ट का प्रयोग किया जाता है तो वो चीज होनी चाहिए। इस रीजन से ये 10 और 500 के बीच में न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना होता है एमएस वर्ड के अंदर 500। ये आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर 1 पेज पे क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट 1 पेज ही है। मैं 2 पेज पे क्लिक करता हूं, देखिए एक साथ कितने पेज बता रहा है, 2। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो कितना बताएगा, 1। बाय डिफॉल्ट कितना बताएगा, 1 पेज। 2 पेज पे क्लिक करेंगे कितना बताएगा, 2 पेज। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ जूम देखने की कोशिश करूं तो आपको मैं बता देता हूं एक बार। ये देखिए विद्यार्थियों, ये जूम यहाँ कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ये जूम यहाँ कितना दे रखा है, 100। अब देखिए खेल सारा यहीं का है। यदि मैं पेज लेआउट टैब में जाता हूं, ठीक, इसको मैं बताऊंगा अभी एक बात। ओरिएंटेशन में गया, मैंने आपको लैंडस्केप बताया था, ये लैंडस्केप थोड़ा हो गया, लेकिन ध्यान रखें क्या जूम पर कोई फर्क पड़ा। जूम पहले भी 100 था, अब भी जूम कितना है, 100 है। लेकिन ध्यान रखें विद्यार्थियों, यदि हम इस पर क्लिक करें व्यू के अंदर, लेकिन अगर मैं व्यू में अगर पेज विड्थ पे क्लिक करूंगा तो 100 से 154, अभी 154 याद नहीं रखना, बढ़ जाएगा, याद रखना। यदि पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो जूम की साइज बढ़ जाती है। ये देखिए जूम की साइज 120 हो गई, 154 भी हो सकती है, 170 भी हो सकती है, बढ़ेगी। मैंने पहले कहा था, इसलिए 154 वगैरह को याद नहीं रखना है। तो ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, फर्क है कि अगर हम पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन में जाते हैं, लैंडस्केप करते हैं तो जूम पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम व्यू के अंदर जाते हैं और पेज विड्थ में करते हैं तो जूम उसका बढ़ जाता है। अब फिर विद्यार्थियों न्यू विंडो क्या है, अभी एक ही विंडो है। अब मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूं तो एक विंडो बढ़ गई, अभी आपको दिखाई नहीं देगी, मैं बताता हूं उसको देखने का तरीका, वो भी निश्चिंत रहिए आप। फिर मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, फिर मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं, जितनी विंडो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई। देखिए अलग अलग विंडो में चीजें सारी सेम है। अब मैं क्या करता हूं, इस विंडो को क्लोज कर लेता हूं, इस विंडो को क्लोज कर लेता हूं, इस विंडो को क्लोज कर लेता हूं, इस विंडो को मैं इस स्थिति में लेके आ जाता हूं। अब मैं इस विंडो को एक बार छोटा कर रहा हूं, उसका कारण है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके विद्यार्थियों। ये छोटा हो गया। अब देखिए मैं इसके अंदर लिखे गए टॉपिक को केवल एक ही रखता हूं, बाकी सारा मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट आप केवल होल्ड कीजिए, मैं एक बॉक्स को रख लेता हूं और बाकी सबको डिलीट करता हूं। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और बाकी सबको मैं कर लेता हूं डिलीट। अब आ गया आपके सामने। अब देखिए विद्यार्थियों, स्प्लिट का मतलब होता है विंडो को तोड़ना, एक ही विंडो को तोड़ना। लेकिन होगा क्या, जो ऊपर का मैटर होगा वो नीचे पड़ा रहेगा। अब कैसे ढूंढते हैं, देखो ये स्प्लिट लिया, ये आ गया। अब मैं यदि इस विंडो को स्प्लिट करता हूं यहां से यहां, देखो ये मैटर यहां दिखाई दे रहा है, ये देखो ये का ये मैटर आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। 2 भागों में विंडो टूट गई, देखा आपने आपके सामने, इसे कहते हैं स्प्लिट विंडो। ठीक, एक ही विंडो वही मैटर है, देखिए 1 पेज ऑफ 1 ही बता रहा है आपको। ठीक, कोई दूसरा फर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हुआ है, वही का वही व्यू है, कोई फाइल नहीं खुली है। और अगर मैं रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो विद्यार्थियों स्प्लिट क्या हो जाएगी, रिमूव। अब स्विच विंडो, स्विच कब होगा, जब एक से ज्यादा विंडो होगी। अभी हमारे पास क्या है, एक ही विंडो है, तो मैं क्या करता हूं, कुछ न्यू विंडो और लेता हूं। ठीक, ये न्यू विंडो लिया हमने, फिर व्यू में गए न्यू विंडो, फिर व्यू में गए न्यू विंडो। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं विद्यार्थियों, यहां पर अब मैं ऑप्शन यूज करता हूं, ये देखो व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, व्यू 4 अलग अलग आए। अब मैं व्यू के अंदर जाके यदि मैं करता हूं स्विच विंडो, तो मैं पहली विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, चौथी विंडो, जिस विंडो में जाना चाहूं उस विंडो में डायरेक्टली जा सकता हूं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं मैक्रो। मैक्रो क्या है, इसकी शॉर्टकट की अल्टर F8। मैक्रो के अंदर जो चीज हम रिकॉर्ड करेंगे उसको रन करेंगे तो वो चीज अपने आप हर बार अपने आप छप जाएगी। इसके लिए फाइल को सेव करने की भी जरूरत नहीं है।
इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये आपको समझना होगा कि मैक्रो क्या है, व्यू मैक्रो क्या है। अगर कोई मैक्रो बना रखा है तो उसको रन कर सकते हैं। हमने अभी तक कोई मैक्रो नहीं बना रखा है। रिकॉर्ड मैक्रो में गए, या हम मैक्रो का नाम दे देते हैं। मैं मैक्रो का कोई नाम दे देता हूं, जैसे मैंने मैक्रो का नाम दे दिया राम। ये मैक्रो का नाम दे दिया। नाम देने के पश्चात मैंने इस मैक्रो को क्या किया, ओके पे क्लिक किया। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं कुछ लिख देता हूं। ये विद्यार्थी मैंने कुछ शब्द लिखा और मैंने मैक्रो में गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी मैंने। फाइलों को मैं एक बार क्लोज कर लेता हूं। अब देखिए मैं कोई भी एक फाइल ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं व्यू में गया, मैक्रो में गया, व्यू मैक्रो में गया। ये राम नाम का मैक्रो है, मैंने रन किया। जो चीज थी राम कंप्यूटर क्लास यहाँ पर आ गई। फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं सब कुछ एक बार डिलीट करता हूँ। ये मैंने सब कुछ डिलीट किया। आप देखिए स्क्रीन आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हम मैक्रो में गए, मैक्रो के अंदर हमने व्यू मैक्रो देखा। ये हमारा राम नाम का मैक्रो, इसको सेलेक्ट किया और रन पे क्लिक किया तो देखिए मैक्रो आपके सामने आ गया। और इस मैक्रो की शॉर्टकट की है अल्टर के साथ F8। ये देखिए जैसे मैं कर्सर को क्लिक करता हूं ये बता देगा आपको व्यू मैक्रो अल्टर प्लस F8। इस प्रकार के विद्यार्थियों MS वर्ड का जो हमारा ये व्यू टैब का कॉन्सेप्ट था यह भी कंप्लीट हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने होम टैब से इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, इन सब का अध्ययन किया। इस दौरान यदि आपको किसी भी प्रकार की अब भी कोई समस्या है तो आप अभी कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। आपकी कोई सुझाव हो, आपके कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके कोई सुझाव हो तो आप वो भी दीजिए। पेपर हम आपके अवश्य कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के माध्यम से, क्विज के माध्यम से भी चीज़ें आसानी से समझ में आए। तब तक के लिए बने रहिए 22 के साथ। फिर अगले एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हम हाजिर होंगे, मुखातिब होंगे आपके सामने। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय भारत माता।